नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक और उस युद्ध की जिसको लेकर आशंका लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं दुनिया जो है एक और युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। बात है ताइवान और चीन की, क्योंकि इन दोनों के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये स्थिति आ गई है कि ताइवान को लगता है कि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जैसे रूस ने यूक्रेन में किया। और इसी स्थिति से निपटने के लिए ताइवान जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उसने एक हैंडबुक जारी की है अपने देश के नागरिकों के लिए कि युद्ध की स्थिति में अगर हमला हो जाता है तो उस वक्त वो कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे सामना करेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे और कैसे अपने राष्ट्र को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। इसको लेकर एक हैंडबुक जारी की गई। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट संदीप उन्नीतान जी हैं जो आपको बताएंगे कि दोनों के बीच में जो ज्योग्राफी है चीन की और ताइवान की, वो क्या कहती है, कैसे दोनों के बीच में टेंशन जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हैंडबुक में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या ताइवान चाहता है, वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है और चीन से कैसे मुकाबला करेगा। तो मैं चाहूंगा कि संदीप जी आपको बताएं कि ज्योग्राफी क्या है पहले, उसके बाद फिर वो बुकलेट के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद रवि। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस नक्शे पे, चाइना जो है ताइवान, चाइना की जो समुद्री तट है ताइवान से सिर्फ 100 मील दूर है। और ये अगर मिलिट्री टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ना के बराबर एक दूरी है। रूस और यूक्रेन के बीच में जब आप जंग देख रहे हैं तो आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस एक विशाल देश, सुपर पावर में गिना जाता है उसको, और जब उसने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन से इन दिनों जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही वहां मची हुई है। और अगर उसी को आप यहां पर जोड़कर देखें तो ये देखिए चाइना का बहुत बड़ा साम्राज्य, इसके सामने ताइवान एक छोटा सा देश। अगर ये हमला करता है तो यहां पर क्या स्थिति होगी, आप सिर्फ अंदाजा लगाइए और फिर आप सोचिए कि क्या वहां पर बीतेगी। इसीलिए ताइवान पहले से ही तैयारी कर रहा है और इसीलिए वो ये बुकलेट लेकर के आया है। बुकलेट में क्या कुछ है अब आप वो समझिए। ये जो है पीपल्स डिफेंस हैंडबुक, ये एक 23 पन्ने की एक हैंडबुक है जो जारी की गई थी ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा कुछ दिन पहले। इसको चाइनीज में रिलीज किया गया। हमने इसे इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसको समझने के लिए कि इसमें कैसे किस तरह के प्रिकॉशंस उन्होंने बताए हैं अपने नागरिकों के लिए। कंटेंट्स पेज में आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी मैनेजमेंट कोड्स का एक पन्ना है जिसपे आप क्लिक कर सकते हैं। उस पे आप अपने मोबाइल फोन द्वारा स्कैन कर सकते हैं इस पन्ने को। और अगर बिल्डिंग कोलैप्स, आपकी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। एक तीसरा चैप्टर है पावर सिचुएशन, पावर कट्स के समय क्या करना होगा उसके बारे में है। और वाटर कट्स, अगर पानी खत्म हो जाता है आपकी बिल्डिंग्स में, आपकी कॉलोनीज में, तो आपको क्या करना होगा। सैनिक जो है हमेशा तैयार रहते हैं हर सिचुएशन के लिए, उनको पता रहता है, उनकी ट्रेनिंग है, लगातार उनको ट्रेन किया जाता है। लेकिन जो आम नागरिक है उनको क्या करना होता है इस जंग की स्थिति में, अगर कोई आक्रमण हो जाए तो उनको क्या करना है। इस तरह की जो सिचुएशंस है ये हैंडबुक उन्हें समझाती है। तो ये है एयर रेड अलार्म और एयर डिफेंस शेल्टर्स के बारे में ये एक डिस्क्रिप्शन है। अब एयर रेड अलार्म क्या होती है। जब एयर रेड का अलार्म का मतलब है कि जब कोई हवाई हमला होने को जा रहा है तो उस वक्त एयर डिफेंस अलार्म्स जो है पूरी तरह से सायरन जो है बजने लगती है। बहुत ही सोच समझ के इसको, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको डाइल्यूट डिस्टिल करके उन्होंने इस एक पेज में रखा है कि मोटा मोटी आपको क्या करना होगा अगर इस तरह की बॉम्बिंग सिचुएशन में आप कहीं फंस जाते हो तो क्या करना होगा। अब जो है बॉम्बिंग के समय, जैसे मैं कह रहा था कि सीधा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को अटैक किया जाता है, उसको कोलैप्स किया जाता है और पूरी तरह से ये डार्कनेस फैला जाता है बॉम्बिंग के वजह समय, ताकि एनिमी फोर्सेस मूव ना कर पाए। ये ना कि इन्वेडिंग फोर्स करती है लेकिन अपने खुद के फोर्स की इसी स्ट्रेटेजी को अपनाती है ताकि दुश्मन को ना पता चले कि हमारे जो टारगेट्स कहाँ पर है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सारे जो अप्लायंसेस है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनिंग है, उसको सब बंद रखिएगा। और एक दूसरी
इम्पोर्टेंट चीज जो है, मोमबत्ती मत जलाइए क्योंकि उससे आग का खतरा है, इसलिए आप सिर्फ फ्लैश लाइट्स यूज कीजिए। इलेक्ट्रिक मेन्स जो है, जो पावर सप्लाई की जो मेन्स है, उसको आप बंद करके आप घर से निकलने से पहले आप उस पावर स्विचेस को बंद कर दीजिए। डिवाइसेस, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसको अनप्लग कर दीजिए ताकि अगर कोई पावर वापस आ जाती है उसको ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और बैटरी ऑपरेटेड रेडियोस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बैटरी ऑपरेटेड रेडियोस को आप सुनते जाइए लगातार, क्योंकि उस पर हमेशा इस तरह के जो प्रिकॉशंस है उस पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। एक इमरजेंसी किट बनाने की बात करते हैं, वो इस तरह की एक इमरजेंसी किट बनाइए, और फर्स्ट एड पाउच, फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स रखिए आप अपने पास। और ये बेसिक मटेरियल, सर्वाइवल मटेरियल का एक और एक लार्जर एक इलस्ट्रेशन है, सिंपल इलस्ट्रेशन है। पानी है, दो किस्म के पानी है, बॉटल वाटर है, फिल्टर्ड वाटर है। स्विस नाइफ रखना है आपको अपने पास, फ्लैश लाइट, कंपस, लाइटर या ड्रग्स, बिस्किट, कैंड फूड सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना जो है टिन है, कैन है, क्योंकि वो ड्राई रहता है, ज़्यादा दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस बुकलेट को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाता है कि चाइना और ताइवान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। बहुत स्थिति बहुत गंभीर है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के बाद क्या दुनिया एक दूसरी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ये सिर्फ समय हमें बता सकता है।